नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइटर जेट इंजन इंडिया के लिए सबसे क्रूशियल साबित हो सकता है अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों अब गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट आई है कि इसके ऊपर क्या किया जा रहा है और अन्य प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी क्या चल रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें कही, स्पेशली एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या ट्रांसफॉर्म किए जा रहे हैं, इसका पोटेंशियल क्या है और नई टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी नई जनरेशन की कैपेबिलिटी को बिल्ड करने में स्पेशली हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए मदद कर सकती है और R&D का मूल मंत्र क्या हो सकता है और स्पेशली फाइटर जेट इंजन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने शेयर की हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, जो यूएस इंडिया का डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी DTTI है, उसके अंदर वे क्या कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि ये ग्रुप की अगर सफलता की बात करें तो पास्ट के अंदर ज़्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन अब इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसके अंदर हम कई मेजर कॉन्ट्रैक्ट भी करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये ग्रुप जो है वो इंडिया की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी प्रोडक्शन डील करते हैं और यूएस की तरफ से यूएस एक्विजिशन डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी इसके अंदर हेड होते हैं। और इसके अंदर स्वार्म टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी डेवलपमेंट की जा रही है। इसके अलावा एरो इंजन के अंदर भी आगे बढ़ा जा सकता है और इसके लिए बातचीत चल रही है कि क्या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर की जा सकती है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि DRDO ऑलरेडी बहुत से वेंडर्स के साथ बात कर रही है, जिसके अंदर रोल्स रॉयस भी शामिल है, फ्रांस का सैफरन भी शामिल है और अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक भी इसके अंदर शामिल है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि हम केवल बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी DRDO इसके अंदर बहुत आगे बढ़ रहा है और सारी कैपेबिलिटीज खुद ही डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि फाइटर जेट इंजन की हमारे पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। हमने इतने साल काम किया है तो 70 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो हमारे आने वाले एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के अंदर इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर इंजन को हम बना चुके हैं और HAL ऑलरेडी इनका और भी आगे बढ़ के निर्माण कर रही है। और जहां तक उन्होंने फेलियर की बात कही तो उन्होंने कहा कि अभी हमें इंजन की हॉट प्रोसेस के बारे में और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस इंजन को बनाने के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही स्पेशल होता है और उसी के ऊपर अभी DRDO काम कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अब ये पता चलता है कि फाइटर जेट इंजन को लेके जो हमने AMCA के सेकंड बैच के लिए 110 किलो न्यूटन का इंडिया में ही डेवलप करना है, उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का और साथ ही DRDO इसके अंदर सफल भी जरूर होगी। और बड़ी बात यह है कि अगर हमें फौरन से उसी चीज़ के ऊपर टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो ये हमारे लिए और भी जल्दी हो जाएगा और स्पेसिफिकली इसी के ऊपर काम चल रहा है। और अगर DTTI के अंदर इंडिया और अमेरिका सहमत हो जाते हैं इसके ऊपर काम करने को लेकर, तो किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी और ये इंजन जल्द ही सफल भी हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्ट 75I के तहत भी कहा कि हमें बहुत अच्छे ऑफर मिल रहे हैं। स्पेशली अगर बात की जाए AIP सिस्टम को लेके तो वे भी DRDO डेवलप कर चुकी है। और साथ ही उन्होंने जो रशिया के साथ मिलके अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए AK-203 असोल्ट राइफल की बात है तो उसमें भी फाइनल नेगोशिएशन चल रही है और कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के पक्ष में जाने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत के तहत ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से फाइटर जेट इंजन का भी निर्माण होगा। धन्यवाद। जय हिंद।